आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल, 2 फोटो, इसके बाद आपका हो जाता है जीएसटी सर्टिफिकेट, उद्यम आधार, 2 ईयर का ITR, 6 मंथ बैंकिंग। आप नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कमर्शियल व्हीकल लोन का। और कमर्शियल व्हीकल लोन में आपको जैसे गाड़ी लेने के समय पे आपको क्या क्या पेपर लगेगा, मैं आपको उस पेपर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि कस्टमर कभी कभी आते हैं कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है गाड़ी चाहिए तो आपको हम गाड़ी दे देंगे, बट क्या कि आपका पेपर क्या कंप्लीट है क्या इनकम्प्लीट, हम उसके बारे में उनको बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सर मेरे पास उद्यम आधार नहीं है और बाकी पेपर GST नहीं है, ITR नहीं है, तो हम आपको कैसे लोन दें। तो हम उसके बारे में आपको पूरी हम जानकारी देंगे कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये पेपर रेडी करिए। आपके पास तो आधार कार्ड होगा ही, ये तो कंपलसरी है, हर एक व्यक्ति के पास आधार कार्ड पैन कार्ड होता ही है। तो आधार कार्ड पैन कार्ड, उसके बाद आपका GST हो जाता है, लाइट बिल हो जाता है, 2 ईयर ITR हो जाता है, 6 मंथ बैंकिंग हो जाता है। मिनिमम तो ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो फिर आपका लोन नहीं हो पाएगा। क्योंकि लॉगिन में जाने से पहले कि अपने को लॉगिन में ये सब लगता है, जैसे कोई भी बैंक वाला होता है कि भाई लॉगिन के लिए क्या क्या चाहिए, उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, लाइट बिल हो गया, आपका बैंकिंग होगा। और ठीक है, ये इंडिविजुअल में बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल में आपको क्या क्या ये सब पेपर है मतलब लगता है। कंपनी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोप्राइटरशिप का बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है मैं बता रहा हूँ कंपनी के बारे में बता। सबसे महत्वपूर्ण यही बातें हैं कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं किस लिए ले रहे हैं, कहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि भाई उसमें बिना उद्यम आधार के बिना लॉगिन नहीं होगा। क्योंकि उद्यम आधार एक सर्टिफिकेट ये हो जाता है कि आपका एक सर्टिफाइड करता है कि आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं, किस बिजनेस के हिसाब से ले रहे हैं। तो आपको सबसे पहले भाई उद्यम आधार बनवा लेना चाहिए, और वो भी रहना चाहिए, पुराना होना चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। कि उद्यम आधार जो ऐसा नहीं कि आप करंट में अगर अभी आज गाड़ी ले रहे हैं तो आज ही बनवा के दे दो, आज का डेट रहेगा, तो वो आज का डेट नहीं रहेगा। लगभग हमारे ख्याल से 3 साल पुराना होना चाहिए उद्यम आधार। और बाकी तो अगर GST तो फिर कोई इशू नहीं। तो आपका एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो वही हो गया, GST सर्टिफिकेट हो गया। कि जिसके पास GST ITR नहीं होता है तो एक उद्यम के लिए से होता ना कि बिजनेस, कि आप गाड़ी किस लिए ले रहे हैं। ऐसे हो गया टाटा का हो गया, या तो आयसर का हो गया, कोई भी कंपनी का गाड़ी हो गया है, या आप कमर्शियल व्हीकल की जो भी गाड़ी ले रहे हैं कि लगेज गाड़ी, तो उसमें वो चीज़ों अपने को लगाना पड़ता है। और आपका बैंकिंग थोड़ा मजबूत होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए उसमें बराबर। कि अगर भाई बैंक तो ये भी देखता है ना कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कि पार्टी पैसा भरने वाला कि नहीं भरने वाला है, तभी अप्रूवल लेते हैं वो लोग। क्योंकि मजबूत होना चाहिए, और आपने कभी लोन लिया कि नहीं लिया है, और आपका सिविल स्कोर भी देखते हैं कि सिविल स्कोर बढ़िया रहेगा तो फिर और बेहतर है। सबसे पहले बात है कि कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, सर मैंने कभी तो लोन ही नहीं लिया है। मैं तो यही कहूँगा भाई, सजेशन यही करूँगा कि आप छोटा मोटा कोई सामान है, क्योंकि एक जो सिविल आपका हिस्ट्री बन जाता है तो उसमें ये पता चल रहा है कि भाई ये जो पार्टी के सामने से बराबर पैसा जमा कर रहा है, तो अपने को ये भी पता चलता है कि हाँ ये चलो ठीक है यार, टाइम पे टाइम रिपेमेंट कर रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। क्योंकि आपको मेरे ख्याल से कि अगर कोई भी लोन लेना हो तो पहले आप, ऐसा नहीं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास मैं पहले कोई लिया ही नहीं, आज पहली बार, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट क्या कि उनके लिए भी सोल्यूशन है, क्योंकि कसम 1 साल तो टाइम देना पड़ेगा, या तो 1 साल या 6 महीने के अंदर में वो अपना सब मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर 6 महीने का तरह अपना बैंकिंग मजबूत कर सकते हैं, और अपना ये कोई छोटा या तो फ़ोन भी ले लीजिए या तो बाइक भी ले लीजिए, कैसे 70-80 हज़ार 1 लाख तक मतलब आप लोन ले लीजिए। उसके बाद आप रिपेमेंट टाइम पे टाइम करिए, तो आपका सिविल स्कोर भी उसमें बन जाता है और आपका काम भी हो जाता है। क्योंकि ऐसे एक उदाहरण आप एक लीजिए एग्जाम्पल में, कि मुझे आयसर का 2049 लेना है, समझ लीजिए आपको 2049 जैसे गाड़ी लेना है, तो 2049 गाड़ी लेने के लिए आपको पेपर क्या क्या लगेगा, मैं फिर से एक बार आपको दोहराता हूँ उस बात को। आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल, 2 फोटो, इसके बाद आपका हो जाता है GST सर्टिफिकेट, उद्यम आधार, 2 ईयर का ITR, 6 मंथ बैंकिंग। आप ऑलमोस्ट 1 ईयर का लगाएंगे और बेहतर है, क्योंकि 1 साल का बैंकिंग रहेगा और अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए उसमें, कि ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में आपने बैंकिंग दे दिया 1 साल का या 6 महीने का, आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, कि कसम 200-400 ऐसा नहीं, सब 50,000, 25,000, 30,000 का आपको अकाउंट में रखना ही रखना है। क्योंकि बैंक वाले ये भी देखते हैं ना कि इनके अकाउंट में बैलेंस रहता है कि नहीं रहता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको इन सब चीज़ों को बातों का ध्यान देना है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।